अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, सामान्य अध्ययन जीके के 100 चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें 100 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का ये रहा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला डैश के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। और बोल सकते हैं दोस्तों बिहार का जो जमुई जिला है वह भी सोना के लिए प्रसिद्ध है, बिहार का जमुई जिला। साथ ही अगर आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। और अपना भारत में सबसे अधिक तंबाकू का भी उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी बोल सकते हैं, इसका शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के उदाहरण है। पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के उदाहरण दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत याद रखिएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन युग क्या है? दोस्तों कहता है हिमालयन युग क्या है? तो यह एक औषधीय पौधा है। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है, औषधीय पौधा है। अगला प्रश्न देखिए, कहता कौन सा राज्य पाइराइट का अग्रणी उत्पादक है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों बिहार बोल सकते हैं। और बिहार जो है यह अकेले 95% के आसपास पाइराइट का उत्पादन करता है। और बिहार में जिला अगर मेरे भाई पूछा जाए तब जिला बोलिएगा रोहतास जिला। कौन जिला? रोहतास जिला आप बोल सकते हैं। राजस्थान साथी अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है। कर्नाटक साथी अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। केरल साथी अपना भारत में सबसे अधिक रबर का पैदावार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इसका स्थापना अमेरिका में हुआ। कहाँ दोस्तों? अमेरिका आप बोल सकते हैं। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। 6 अगस्त 1945 को बोल सकते हैं अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था। और इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर से दोस्तों परमाणु बम गिराया गया था जापान के नागासाकी पर। अगला प्रश्न है, कहता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? यह योजना 1919 में। और 1919 में बोल सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ है। 1917 में दोस्तों याद रखिएगा आप चंपारण सत्याग्रह। और 1920 में साथी आप याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दोस्तों 19 आप रख सकते हैं 1920, 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? सही उत्तर बोल सकते हैं लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान दोस्तों यह कहाँ है? तो यह है मुंबई महाराष्ट्र। ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र में यह स्थित है। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया?
यह कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से बोल सकते हैं। और दांडी मार्च का जो दोस्तों शुरुआत हुआ था कब? तो 12 मार्च 1930 में यह शुरू हुआ था। 78 सहयोगियों के साथ बोल सकते हैं और टोटल 384 किलोमीटर की यात्रा की गई थी। यह दोस्तों टोटल 24 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक बोल सकते हैं। प्रश्न का था भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? यहाँ पर सही उत्तर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया। जयप्रकाश नारायण का साथ ही जन्म पूछा जाए तो 1902 में इसका जन्म होता है। इसको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 1999 में इसको भारत रत्न दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? यहाँ पर सही उत्तर रेमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। रेमजे मैकडोनाल्ड बोल सकते हैं, सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज का दोस्तों लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में आयोजित किया गया था। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया गया 1 जनवरी 1927 में, 1 जनवरी 1927 में किसके किसके द्वारा दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी में CR दास दिया गया है, चित्तरंजन दास, इसको आप लॉक कर सकते हैं। भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? इसको लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से मेरे भाई इसको लिया गया है। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? यहाँ पर सही उत्तर कलिंग युद्ध। दोस्तों कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था ना 261 BC में यह युद्ध लड़ा गया था। अशोक से संबंधित है, राजा अशोक जो कि मौर्य वंश से संबंधित शासक है। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ? पाटलिपुत्र में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? साथ ही बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाले। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 आप बोल सकते हैं। अतः भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया 2021 में दोस्तों, इसको शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला भारतीय प्रतिनिधि थे? यहाँ पर सही उत्तर नॉर्मन प्रिचर्ड बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया गया है? दोस्तों तमिलनाडु यहाँ पर लॉक कीजिए, ऑप्शन सी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था? इनमें से कौन सा दोस्तों? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय सिंघल को दोस्तों नियुक्त किया गया है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके किस भाग पर बनता है? तो यह बनता है रेटिना पर, यानी दृष्टि पटल पर। कैसा बनता है? तो दोस्तों बोल सकते हैं आप वास्तविक और उल्टा बनता है। कॉर्निया जो है ना, यह आँख का भाग है और किसी को जो दान दिया जाता है आँख, तो उसका कॉर्निया वाला भाग ही दोस्तों
दान दिया जाता है। कल वाले वीडियो में एक प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को बोले थे कमेंट बॉक्स में देने के लिए। घरेलू परिपथ में फ्यूज तार को किस संयोजन में जोड़ा जाता है? तो मुख्य तार के साथ श्रेणी क्रम में दोस्तों जोड़ा जाता है। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन था और ऑप्शन में दिया गया था मुख्य तार के साथ श्रेणी क्रम। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग दिए हैं सही उत्तर है, जिसमें दो साथी के द्वारा आंसर दिया गया, राजवीर के द्वारा और प्रमोद के द्वारा। हम सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, साथ ही इस वीडियो के अंत में भी एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे दोस्तों क्या होगा, तो एक प्रश्न आपको प्रत्येक दिन याद होते भी चलेंगे और आपका तैयारी भी मजबूत होगा। अगला प्रश्न है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण जो है ना दोस्तों, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा बोल सकते हैं, मरकरी दोस्तों, पारा याद रखिएगा। सिनेबार जो होता है, सिनेबार यह पारा धातु का अयस्क होता है। अगर पूछता कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता, अधातु पूछता दोस्तों, तब आप ब्रोमीन को लॉक करते हैं। ब्रोमीन जिसका प्रतीक Br होता है, परमाणु क्रमांक 35 बोल सकते हैं। चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सोडियम जो है इसको चाकू से काटा जा सकता है और केरोसिन तेल में डुबाकर इसको रखा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? यहाँ पर सही उत्तर परमाणु द्रव्यमान। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परमाणु द्रव्यमान याद रखिएगा। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है जो स्टार्च को पचाता है? दोस्तों उसका नाम क्या है? एमाइलेज यानी टाइलिन साथी उसका नाम है। कहता पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? दोस्तों पुष्प के नर वाला भाग को पुंकेसर कहा जाता है या पुमंग, पुंकेसर या पुमंग आप बोल सकते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पूछा जाए तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किस प्रकार होता है? तो एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है डीएनए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों डीएनए का पूरा नाम पूछा जाए तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं, डीएनए का पूरा नाम है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ पर दोस्तों चालक का आरोपित दाब जो है इस पर नहीं करता है निर्भर, चालक की लंबाई पर करता है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण 1972 आप सही उत्तर मान सकते हैं। सूक्ष्म अर्थ शास्त्र को और क्या कहते हैं? इसको दोस्तों कीमत का सिद्धांत कहा जाता है। और कीमत का सिद्धांत, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ है क्रय शक्ति पर आधारित मांग आप बोल सकते हैं। कहता है भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अर्ध संघीय दोस्तों बोल सकते हैं, संघीयवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, जिसकी शुरुआत 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालिया ट्रैंक मैदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? यहाँ पर दोस्तों कौन नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक को आप लॉक कर लीजिए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया और यह राजनीति पर आधारित पुस्तक है। मेगास्थनीज का बात किया जाए तो इंडिका इसी के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका, और यह यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज।
कहता बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया। यहाँ पर सही उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस को लॉक कर लीजिए, तो सही उत्तर है। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों उत्तरामेरूर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। यहाँ पर बोल सकते हैं गांधी जी। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो बारदोली सत्याग्रह से यह संबंधित है, 1928 में जो हुआ था। भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के महिला के द्वारा कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें सरदार का उपाधि दिया गया था। कहता इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। विकल्प सी को लॉक कर सकते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है। दोस्तों चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा जो है यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। दोस्तों केमांगडुंग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है। इसका संबंध है फॉल्ट से। दूसरा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। दोस्तों यह निर्वाचन आयोग का है। किसका। निर्वाचन आयोग का जिम्मेवारी है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। यह कब लागू हुए, 1950 में दोस्तों आप बोल सकते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ। तो ध्वजा सत्याग्रह दोस्तों हुआ था 1923 का बात किया जाए तो। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। दोस्तों सही उत्तर 243 बोलिएगा आप। विधान परिषद का सीट पूछा जाए बिहार में तब आप 75 बोल सकते हैं, और राज्यसभा का सीट पूछा जाए बिहार में तब दोस्तों 16 याद रखिएगा। यही अगर लोकसभा का सीट पूछा जाए बिहार में तो 40 आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ। तो दोस्तों 1962 में लागू हुआ बोल सकते हैं आप। आर्टिकल 352 के तहत 3 बार दोस्तों लगाया गया है। एक बार 1962 में पहला बार, दूसरा बार 1971 में, तीसरा बार 1975 में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ है। वृक्षों के रक्षा के लिए दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न कहता है किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। यहाँ पर वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न, किस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। दोस्तों सही उत्तर गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। यह हुआ था 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। सही उत्तर हो जाएगा 1991 को आप लॉक कर लीजिए। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो दोस्तों इसको बनाया गया है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है। प्रश्न कहता है पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं।
इसको ध्रुव कहा जाता है। और पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा पूछा जाए तो विषुवत रेखा बोल सकते हैं। यह पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। और कैंसर दिवस जो है ना 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। मलेरिया दिवस दोस्तों 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और बोल सकते हैं एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। टीबी दिवस दोस्तों 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कार्बन डाइऑक्साइड डैश का कारण बनता है, यानी CO2 का बात हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसको आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। वायुमंडल में 0.03% इसकी मात्रा होती है। यहाँ पर से उत्तर ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में संप्रभु कौन है? सही उत्तर जनता बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को अधिक लाभ नहीं हुआ है? तो दोस्तों कृषि क्षेत्र को अधिक लाभ नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो एनी बेसेंट के सहयोग से। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर है यहाँ पर। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, राजधानी है ढाका। प्रश्न का था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल के दिन दोस्तों यह मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी आप बोल सकते हैं। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो दोस्तों यह बिहार में। और सबसे बड़ा पशु का यह मेला है। गंगा और गंडक नदी के तट पर लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है सोनपुर मेला को। क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वर्गीकरण करने का आधार है। इसका आधार उद्यमों का स्वामित्व बोल सकते हैं आप। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन और सुविधा के तहत सबसे अधिक QR कोड स्कैन करने वाला राज्य कौन है? यहाँ पर बिहार दोस्तों लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में किस दैनिक अखबार के संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस बोल सकते हैं, इसका उद्घाटन किया गया। भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया? तब बेंगलुरु। बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय भी है। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र को लॉक कर लीजिए आप। सही उत्तर महाराष्ट्र है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम कतः CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस 4 ऑप्शन में से सतपाल भानु दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी सीधी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम पूछा गया है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मैक्सवेल का दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है, जो जल, लवण और प्रोटीन से बनता है, तो इसको प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट है, याद रखिएगा आप। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट है और जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। इसका पीएच मान दोस्तों 10 के आसपास मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा इष्ट में होता है। इष्ट एक कोशिकीय जीव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है? मानव निर्मित पारितंत्र यहाँ पर बगीचा आप बोल सकते हैं। गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यह 1985 में। कब दोस्तों? 1985 में। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण, यहाँ पर सही उत्तर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है बोल सकते हैं आप। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक या कनिक कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, ये तीनों हर्यक वंश से संबंधित शासक है मगध साम्राज्य। बिंबिसार का हत्या गद्दी पर बैठने के लिए दोस्तों अजातशत्रु कर दिया था और अजातशत्रु का हत्या गद्दी पर बैठने के लिए उदयन कर दिया था। इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र का भी स्थापना किया था, पाटलिपुत्र शहर को बसाया। रॉल्फ फिच ने बिहार की यात्रा कब की? सही उत्तर यहाँ पर 1587 बोल सकते हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? दोस्तों रॉल्फ फिच बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? यह कहा गया था बाबू मीर कुंवर सिंह के द्वारा कहा गया था। कहता बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह दोस्तों प्राप्त हुआ था गया एवं सारण से बोल सकते हैं प्राप्त हुआ था। बिहार की सीमाओं को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश यहाँ पर नहीं करता है। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो कैमूर अभ्यारण्य जो है यह बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। केंद्र सरकार से बिहार को मिलने वाले संसाधनों में शामिल किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से को केंद्र से सकल ऋण, केंद्रीय सहायता अनुदान, उपर्युक्त सभी यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत वर्ष 2019 में किया गया था। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उस शासक का नाम है बिंबिसार बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तब महेंद्र वर्मन प्रथम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तरी अंडमान में यह स्थित है। कहता भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है? तो यह 4 गुना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो बोल सकते डी आइजनहावर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर के सुंदरम बोल सकते हैं और सुकुमार सेन प्रथम, याद रखिएगा सुकुमार सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है?
तो सही उत्तर दोस्तों बुध और शुक्र, इसके एक भी उपग्रह नहीं है ये दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इसका उत्तर आप सभी साथी को कमेंट बॉक्स में देना है। कहता राज्य के अधीन क्या है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बताइए राज्य के अधीन क्या है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम शानदार चुनिंदा 100 रिवीजन प्रश्न करवाए सामान्य अध्ययन के। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी। आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।